में बाढ़ जैसी स्थिति जो बनने की बात हो रही है वो और ज्यादा गहरा सकती है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है आईटीयू के छठ घाट में और यमुना के बढ़ते हुए जल स्तर के बाद तमाम निचले इलाके जो हैं वो पानी पानी हो गए हैं और ऐसे में इस छठ घाट की तस्वीरें भी अलग नहीं हैं। ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि छठ घाट पर भी पूरा पानी जो है वो भर आया है और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे आपको एक बेंच नजर आ रहा होगा। इस बेंच से तकरीबन 40-50 मीटर आगे तक जो है आम दिनों में पूरा एक मिट्टी वाला पूरा इलाका रहता है जहां पर लोग आराम से वॉक करते हैं, उसके आगे जाकर पूजा करते हैं। लेकिन बेंच भी अब आधे से ज़्यादा जो है वो पानी में डूबा हुआ नज़र आ रहा है। पीछे की तरफ आपको आईटीयू बराज नज़र आ रहा है जिसके तमाम गेट्स जो हैं वो खोले गए हुए हैं और इन तमाम गेट से जो पानी है वो लगातार बहता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में यमुना फ्लड प्लेन के जो इलाके हैं वहाँ पर हर जगह इसी तरीके की स्थिति बनी हुई है। दूर दूर तक आपको जो है यमुना कहाँ पर है, घाट कहाँ पर है, इसका कोई फर्क अब नजर नहीं आ रहा है क्योंकि हर तरफ पानी भर गया है। खतरे के निशान से लगातार ऊपर बह रही है यमुना और ऐसे में शाम तक 206 मीटर तक ये जल स्तर जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। और ऐसे में फिलहाल दिल्ली की अगर बात करें तो तमाम निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के इलाकों में मुनादी की जा रही है। उनको अपने सामान के साथ अपने घरों से बाहर शिफ्ट होने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि रात के वक्त ये पानी और ज्यादा बढ़ सकता है। तो देखिए, मॉनसून के प्रचंड प्रहार से तबाही लगातार मची हुई है। पहाड़ से मैदान तक घमासान की स्थिति और अब दिल्ली में फिर से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। सुबह 8 बजे तक की अगर बात करें तो दिल्ली में 205.80 जो मीटर क्यूसेक पानी है वो दर्ज किया गया था। ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं और हर साल, यकीनन हर साल दिल्ली में यही स्थिति होती है और हर बार हरियाणा को इसके पीछे जिम्मेदार ठहराया जाता है कि यमुना का जलस्तर इसलिए बढ़ा क्योंकि हरियाणा की तरफ से ज्यादा पानी छोड़ा गया। लेकिन हर साल इसी तरीके की स्थिति होती है और दो तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं। राजधानी दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। उफान पर यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है राजधानी दिल्ली में। मॉनसून के समय में दिल्ली में फिलहाल दोबारा से एक बार यही परिस्थिति। दिल्ली में यमुना के बढ़ते जल स्तर का असर अब अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है। हमारी मौजूदगी वासुदेव घाट पर है। वासुदेव घाट पर भी पानी भर चुका है। आप ये तस्वीर देखिए, मैं खुद पानी के भीतर मौजूद हूँ और आपको यहाँ पर तस्वीर दिखाते हैं। आमतौर पर लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं आम दिनों में, लेकिन अभी जानकारी ये है कि इसे आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है अगले आदेश तक, जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती। साल 2024 में ही इस यमुना वासुदेव घाट का पुनर्विकास डीडीए ने किया था और आप यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से इसका सौंदर्यीकरण किया गया है। कल तक भी जब हम यहाँ यमुना से रिपोर्ट कर रहे थे, लोग यहाँ पर घूम रहे थे, लेकिन अब पानी का बहाव एक बार देखिए, आपको यमुना और वासुदेव घाट में कोई अंतर नजर नहीं आएगा। आप देखिए, यमुना का पानी बिल्कुल वासुदेव घाट के अंदर तक पहुंच चुका है और यही वजह है कि इसके मेन गेट पर सैंड बैग लगाए गए हैं ताकि रिंग रोड पर पानी ना भर सके। पानी की स्थिति आप देख लीजिए, यमुना का बहाव आप देख लीजिए किस तरह से यमुना उफान पर है। आज शाम 8 बजे तक जो यमुना का जलस्तर है वो 206.50 तक पहुंचने का अनुमान है और यही वजह है कि यमुना के किनारे जितने भी लोग रहते हैं या जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं, जगहें हैं जहाँ पर नुकसान की आशंका है, वहाँ पर प्रशासन चौकन्ना है, नजरें बनाए हुए है और यही वजह है कि एहतियातन कदम के तौर पर वासुदेव घाट पर आम लोगों की आवाजाही बंद कर दी गई है। औपचारिक आदेश हालांकि अभी जारी नहीं किया गया है, लेकिन जो यहाँ पर देखरेख करते हैं लोग, उनको इन्फॉर्म कर दिया गया है कि लोगों को आने। दिल्ली में यमुना अपने उफान पर है और इस वक्त हमारी मौजूदगी यमुना में है। यमुना की तस्वीर आपको दिखाते हैं किस तरह से यमुना बह रही है। आपको बता दें कि खतरे के निशान से ऊपर यमुना है और एक बार ज़रा तस्वीर देखिए किस तरह से यहाँ पर यमुना लगातार अपने उफान पर बह रही है। हरीश जी लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर आप ये तस्वीर अगर देखेंगे, क्योंकि यमुना किनारे जो लोग रहते हैं उनको मुनादी के जरिए सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाता है, तो ऐसे में यमुना पर लगातार प्रशासन नजरें बनाए हुए हैं, मॉनिटरिंग राउंड द क्लॉक कर रहा है। और ज़रा एक बार यमुना की तस्वीर आप देखिए किस तरह से यमुना बह रही है। हरीश जी बताइए, क्या संभावना है, क्या अनुमान है आगे आने वाले समय में? यमुना तो एक तरह से विकराल रूप दिखा रही है।
जी, आज शाम तक 206-50 मीटर होने का अनुमान है, जो कि खतरे के निशान से करीब 1-1.25 मीटर ऊपर होगा। लेकिन फिर भी घबराने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। इंतजाम काफ़ी अच्छे हैं। 25 से 30 मोटर बोट डीएमई साहब की तरफ से यमुना में लगा दी गई है, जो कि राउंड द क्लॉक वर्क कर रही हैं। उसमें गोताखोर भी हैं, लाइफ जैकेट हैं, लाइफ बॉय हैं, अच्छे इंतजाम हैं। तो क्या और क्या क्या तैयारी की गई है? जो निचले इलाकों में लोग रहते हैं उनको शिफ्ट कर दिया गया है, अभी शिफ्ट करना बाकी है? कितने ऐसे लोग हैं और क्या है उनके लिए इंतजाम? नहीं, 3 दिन से हम लोग रेगुलर अनाउंसमेंट कर करके लोगों को सूचित कर रहे हैं। तो अभी यमुना में कोई नहीं है, सबको शिफ्ट करा दिया गया है, टेंटों में रख दिया। तो ये बताइए कि अभी जो स्थिति है 206.50 पहुंचेगा, उससे आगे भी जा सकता है? क्योंकि 2023 हमारे अभी ताज़ा ही है कि क्या हालात हो गए थे, 208 क्रॉस कर गया था। नहीं, अभी 208 नहीं जाएगा, 206-50 मीटर जाने का अनुमान है। और इसके बाद में स्थिर रहेगा थोड़े टाइम, फिर उसके बाद कब तक गिरना, डाउन कब तक शुरू हो जाएगा? आज रात के बाद में डाउन होना चालू हो जाएगा। आज रात के बाद में डाउन होना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिलहाल की जो तस्वीरें हैं जय किशन आपको दिखाएंगे। एक बार देखिए, पानी के बहाव से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से ज़्यादा पानी है और ये स्थिति यमुना में बनी हुई है। तो बढ़ते समय के साथ दिल्ली पर खतरा भी बढ़ता जा रहा है। हथिनी कुंड से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और इसकी वजह से दिल्ली में यमुना का लेवल लगातार बढ़ रहा है। पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, जिसका असर मैदानी इलाकों में दिखाई दे रहा है। हथनी कुंड बैराज पर यमुना अपने उफान पर है। यहाँ की ताज़ा तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस वक्त जो है 3,28,000 क्यूसिक पानी जो है हथनी कुंड बैराज से दिल्ली की तरफ डाइवर्ट किया गया है, जिसका मतलब यह है कि सिंचाई विभाग की तरफ से जैसे ही 2.5 लाख क्यूसिक पानी रिकॉर्ड किया जाता है तो फ्लड घोषित किया जाता है। और इस वक्त जो यमुना नदी है वो अपने बहाव पर बह रही है। आप देख सकते हैं कि हथनी कुंड बैराज के सभी 18 गेट जो हैं वो पूरी तरह से खोल दिए गए हैं और यमुना अपने उफान पर है। ऊंची ऊंची लहरें साबित कर रही हैं कि पानी का स्तर कितना है। 60 से 65 घंटे के भीतर यह पानी दिल्ली में प्रवेश करेगा। बीती रात से जो है हिमाचल के ऊपरी इलाकों में बारिश हो रही है और रात 12 बजे से जो है पानी का जल स्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और आने वाले वक्त में बताया ये भी जा रहा है कि पानी 4 से 5 लाख क्यूसिक जो है वो भी हो सकता है। आप देख सकते हैं कि दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो यूपी से सटा जो किनारा है वहाँ पर जो है दीवार जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और जो उफनती लहरें हैं वह जो है यमुना की तरफ आगे बढ़ती जा रही हैं। और कुछ लोग जो हैं जान जोखिम में डालकर जो है यहाँ से लकड़ियाँ पकड़ते भी नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन का कोई भी अधिकारी या पुलिस जो है कर्मचारी उन्हें रोकने के लिए यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। आप देख सकते हैं कि पानी का जल स्तर लगातार बढ़ने की वजह से जो है जो पानी का जो टक्कर है वो सीधी दीवारों से लग रही है। बताया ये भी जा रहा है कि 4 से 5 लाख क्यूसिक जो है पानी वह जो है हो सकता है, जिससे दिल्ली के लिए संकट बढ़ सकता है। यमुना से सटे यमुनानगर के जो इलाके हैं उसको जो है सिंचाई विभाग ने हाई अलर्ट पर ला दिया है। दिल्ली की तस्वीरें आपने देखी और नोएडा में भी यमुना नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। हालात ऐसे कि असगरपुर गांव के पास बने पुस्ता पर पानी की एंट्री हो चुकी है। आसपास रहने वालों की झुग्गियां पानी में डूबने लगी हैं। लोगों ने सामान को शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। नोएडा अथॉरिटी ने देर रात 800 के करीब गौवंश और मवेशियों को भी शिफ्ट किया। हथनी कुंड से 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद नोएडा में भी जलस्तर बढ़ गया है। इस वक्त हम पुस्ता रोड पर असगरपुर गांव के पास मौजूद हैं और आप यहां देखेंगे कि फ्लो भी बहुत ज्यादा है, साथ ही लगातार वाटर लेवल बढ़ता जा रहा है। जो आसपास के लोग हैं उनका कहना है कि करीब 4 से 5 फीट तक पानी बढ़ गया है और लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में जो फार्म हाउस हैं वो भी डूबने की कगार पे हैं। लिहाजा जो अंदर कामगार मजदूर लोग रहते हैं, जो नर्सरी में काम करते हैं, खेतीबाड़ी अंदर करते हैं, वो तमाम लोग अब बांध के ऊपर पहुंच रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि नोएडा अथॉरिटी ने 135 के पास जो गौशाला है वहां पर 800 के आसपास गौवंशों को भी शिफ्ट किया है और ग्रीन बेल्ट के पास शिफ्ट किया गया है, जिसके लिए अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई और